तो हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, अब तक तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि एसएससी ने अपनी मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन सीजीएल की निकाल दी है। एसएससी सीजीएल 2022 की अभी तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रही है, क्योंकि इसका सभी को इंतजार था। इस बार एसएससी ने सीजीएल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे आप सभी के लिए। इन सभी अनएक्सपेक्टेड चीजों के बारे में जानने के लिए कि एसएससी ने क्या क्या बदलाव किए हैं इस बार सीजीएल में, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, एसएससी की मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन यानी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल की ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और ये 8 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। यानी जो आपकी लास्ट डेट रहेगी एसएससी सीजीएल की, वो रहेगी 8 अक्टूबर 2022 के रात 11 बजे तक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपकी टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी अभी कंफर्म नहीं है बट टेंटेटिव है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है टायर 1 का, वो दिसंबर 2022 में होगा। तो आपको दिसंबर तक अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए, और साथ ही साथ टायर 2 के लिए भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे लेवल की। एसएससी ने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इस बार पे लेवल को अपनी नोटिफिकेशन के अंदर समराइज किया है। जो पे लेवल 8 है, जिसमें आपकी 47,600 तक जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, और ये 1,51,100 तक जा सकती है। इसमें आपकी 2 पोस्ट हैं, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि एएओ और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होगी, ये एक ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 30 साल रहेगी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के अंदर भी सेम चीज है, आपकी जो एज है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे पे लेवल 7 की, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 44,900 रहेगी और ये सैलरी अप टू 1,42,400 तक रहेगी। इसके अंदर आपकी बहुत सारी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर है, इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, इस तरीके से आई थिंक अप्रॉक्स 6-7 डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर भी आपका एज क्राइटेरिया डिफरेंट तरीके से मेंशन किया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर जो चाहिए, उनकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 20 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहेगी। ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो उसमें आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर रहेगा, उसमें आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 20 और मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 30। इसी तरीके से आपका एज क्राइटेरिया बांटा गया है। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अलावा आपके यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी के अंदर, इंस्पेक्टर एज ए एग्जामिनर, ठीक है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर, इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे लेवल पे 6 की, यानी कि जो आपका लेवल 6 है पेमेंट का, उसमें 35,400 रुपीज आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, जो कि 1,12,400 तक जा सकती है। इसमें भी आपकी 5 अलग अलग पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट,
सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यानी कि जीएसओ के लिए भी यहाँ पे एक अलग पैटर्न है एग्जाम का, वो भी आप जरूर देखना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसओ के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 32 इयर्स रहेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी पोस्ट के लिए जो है डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया एज का। लेवल पे 5 यानी कि आपकी जो 5th लेवल की जो पे ग्रेड है उसमें आपकी बेसिक सैलरी 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगी। इसमें आपके ऑडिटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसकी आपकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रहेगी। इसी तरीके से लेवल 4 की बात कर लेते हैं। लेवल 4 में आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहने वाली है। इसमें भी आपकी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे पोस्ट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, ये सारी आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसमें मिनिमम एज आपको 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपको 27 ईयर्स चाहिए। ये थे डिटेल्स आपकी वैकेंसीज, जो भी आपकी वैकेंसीज बाय पोस्ट है, ठीक है, वो सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। इसके अलावा रिजर्वेशन में मैं आपको बता दूं, एसएससी ने टोटल 20,000 यानी कि 20,000 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो भी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनके लिए कुछ वैकेंसीज रखी गई है। वैकेंसीज जो है ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए ही रखी गई है, यानी कि जो रिजर्वेशन आपका एक्स सर्विसमैन का रहेगा वो सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए रहेगा। सबसे पहले ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि क्या क्या कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, दैट कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, या फिर नेपाल का सब्जेक्ट, या फिर भूटान का सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो 1 जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो जो भी पोस्ट आपकी 18 से 27 ईयर यानी कि जिन जिन पोस्ट में आपका 18 मिनिमम और 27 ईयर्स मैक्सिमम मांगा है, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे वो 2 जनवरी 1995 या फिर जो क्या बोलते हैं 1 जनवरी 2004 के बॉर्न है, यानी कि उस टाइम से लेके या उससे पहले उसके बाद के, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि 2 जनवरी 1995 से पहले के जो भी कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेम ऐसे ही 1 जनवरी 2004 के बाद जिनका भी बर्थ हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरीके से जो भी आपकी पोस्ट है 20 से 30 ईयर्स की, ठीक है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, 18 से 30 के लिए अलग क्राइटेरिया है, 18 से 32 के लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 10 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी से हैं उनके लिए 13 इयर्स का, और पीडब्ल्यूबीडी जो एससी और एसटी कैटेगरी से लाई करते हैं वो है 15 इयर्स के लिए, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल के अंदर जितनी भी पोस्ट निकली है उसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी कि जो आपकी एएओ की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे देखो क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे सीए करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंट मतलब इस तरीके से अलग अलग बहुत सी चीज़ें करते हैं जो कि आपकी बैचलर डिग्री के अंदर कंसीडर नहीं की जाती, बट इनको भी एसएससी सीजीएल के लिए ये भी एप्लीकेबल है कि मतलब एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। उसके अलावा जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो आपकी बैचलर डिग्री होगी
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बट इसके लिए आपके पास जो आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए। या इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं जिनके पास बैचलर डिग्री है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो भी जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएओ और जेएसओ के अलावा जो बाकी के पोस्ट हैं उसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए आपको बस बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ मुझे मिली जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.4 पे कि कैंडिडेट्स जो भी अभी फाइनल ईयर में अपनी ग्रेजुएशन के लिए वो भी अब मतलब एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए एक चीज़ है कि आपको 8 अक्टूबर 2022 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, यानी कि ग्रेजुएशन पास करनी होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एक मिनट। एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 100 रुपीज़, और जितने भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं होगी, यानी कि उनको फीस नहीं पे करनी है। फीस आप भीम यूपीआई नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पे कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 9 अक्टूबर 2022 थी रात के 11 बजे तक के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं एसएससी ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायर 1 की। पहले क्या होता था, पहले की बता देती हूँ। पहले क्या होता था, एसएससी के 4 टायर होते थे, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार टायर 1 और टायर 2 है। और जो एएसओ और जेएसओ वाले एएओ और जेएसओ वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए टायर 3 भी होगा। तो सबसे पहले टायर 1 की बात करेंगे। टायर 1 के अंदर आपका जैसे पहला होता था वैसे के वैसे ही है, सेम कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश। ठीक है, सॉरी रीजनिंग। ठीक है, तो यानी कि आपके हर सब्जेक्ट के वही 25-25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50-50 होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा सेम जैसे पिछली बार आपको 1 घंटा दिया जाता था टायर 1 में, इस बार भी टायर 1 में आपको 1 ही घंटा दिया जाएगा। बस जो कैंडिडेट्स आपके एज अ स्क्राइब लेके मतलब जो कैंडिडेट्स स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, मल्टीपल इसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, साथ ही साथ वही नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली, यानी कि 0.50 रहने वाली है। अब बात करेंगे टायर 2 की। टायर 2 आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले क्या होता था टायर 2 के अंदर कि आपके 2 पेपर होते थे, एक इंग्लिश और एक मैथ्स, बट अब क्या कर दिया, अब टायर 2 के अंदर आपका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अंदर आपके 2 सेशन है और पेपर 2 के अंदर आपका टायर 1 के अंदर आपके 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, इसमें आपका जो पेपर 1 होगा उसमें 2 सेशंस हैं, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 जो आपका रहेगा पूरा मिला के सेशन 1 का वो रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। जो आपका सेशन 1 है उसके अंदर भी सेक्शंस डिवाइडेड हैं। सेक्शन डिवाइडेड हैं कितने तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, पहले सेक्शन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपका पेपर होगा जो कि 30 क्वेश्चंस का होगा। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा टायर 1 में आपका क्या होता था, एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते थे, इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 है, 1/4 नहीं है, 1/3 है। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 2 जो है हमारा सेशन 1 का, पेपर 1 का, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश के लिए आपके 45 क्वेश्चंस होंगे और जीके जीए के लिए आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। 70 क्वेश्चंस के आपके मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 210 नंबर का ये पेपर हो गया।
और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। फिर सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके कट ऑफ में मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर तो आप फेल हो, चाहे आप कितनी मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी 3 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का पेपर हुआ वो 16 मार्क्स का हो गया। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि आपका पूरा पेपर अब हो चुका है 2 घंटे 15 मिनट का, जो पेपर 1 का सेक्शन 1 है, यानी कि सेशन 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेशन 2 है हमारा। इसके अंदर आपके क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो क्या बोलते हैं, जो डेटा एंट्री वाले फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी उन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पहले क्या होता था, एसएससी क्या करती थी कि अलग अलग टाइम पे, जैसे टायर 1 ले लिया, फिर टायर 2 लेगी वो बहुत बाद में, फिर टायर 3, तो कैंडिडेट्स को बहुत वेट करना पड़ता था। अब एसएससी अपना पूरा जो टायर 2 का पूरा पेपर है, ये पेपर 1, पेपर 2, ये सब एक साथ लेगी, तो आपके लिए ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है कि अब आपको काफ़ी वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 जो टायर 2 का आपका पेपर 2 है, उसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज होगा, यानी कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 2 मार्क्स के ईच होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। उसके अलावा जनरल स्टडीज जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक के, इसके अंदर भी सेम चीज़ है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके दोनों टायर 1 टायर 2। उसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका सेक्शन 1 था मैथमेटिक्स एबिलिटी का सेक्शन, जो आपका सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल्स थे, मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटीज और दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आपके 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन वाला होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। फिर सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका, इसमें भी आपकी 1/3 मार्किंग है नेगेटिव। फिर सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज और DEST यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपका 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको अराउंड 2000 वर्ड्स लिखने होंगे। तो ये तो थी सारी जानकारी जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हमें मैसेज में बता दें। इसके अलावा मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस तो वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होता है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगी फुल फ्लेज सिलेबस की, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा सिलेबस का, बट यहाँ पे थोड़ा रफली देख लेते हैं। जो आपका टायर 1 है, टायर 1 के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे सिंबलिक नंबर, एनालॉगी, सिलॉजिम, वेन डायग्राम, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पैटर्न फोल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और वर्ड बिल्डिंग, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है आपका एसएससी सीजीएल का भी। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंडिया से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपकी कुछ नेबर कंट्रीज जो हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग डेली अपना करंट अफेयर बना के रखिए और करंट अफेयर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जनरल अवेयरनेस के अंदर। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आपका वही अलजेब्रा, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, रेगुलर, राइट पिरामिड, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करेक्ट इंग्लिश की। इसके अंदर कुछ ग्रामर पोर्शन होता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपके वर्ड से रिलेटेड या डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
फिर टायर 2 की बात करेंगे। टायर 2 के अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। टायर 2 की भी मैं वीडियो बनाऊंगी सिलेबस की फुल फ्लेज, जब आपका टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा तब। तो टायर 2 के लिए आपका मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए आपको कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर कुछ टॉपिक हैं, अलजेब्रा के टॉपिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है डिटेल्स में। फिर जो आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का जो पेपर होगा उसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर सिंबलिक ऑपरेशंस, सिमेंटिक एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, ड्राइंग इन्फरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, मतलब एक एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लो न्यूज़पेपर का, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और साथ में ग्रामर भी आपकी स्ट्रांग होगी। तो इंग्लिश के अंदर आपकी वोकैब, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस तो आप सभी को पता है, कल्चरल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर आपके कुछ कंप्यूटर बेसिक्स पूछे जाएंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैट्स जो लोग एएसओ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्टैट्स का भी एक पेपर होगा, जिसके अंदर आपसे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, मूवमेंट, स्क्यूनेस, ये सारे जो भी आपके स्टेट्स के टॉपिक्स होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो वही जेएसओ के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स का 80 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए। इसके लिए आप 11th की बुक पढ़ सकते हो अकाउंट्स की, जिसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग्स होंगे। फिर इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस के अंदर आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस इसके अंदर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एलपीजी रिफॉर्म्स जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स, ये आपका सिलेबस हो गया, ये सारी डिटेल्स थी आपके एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। फिर उसके बाद में ये सारे जब आप स्टेज क्लियर कर लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जल्दी से आप लोग ऐसे बन जाओगे ऑफिसर। और क्या चाहिए लाइफ में, बस यही तो चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपकी एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, और अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर इंस्टा के पेज पे जाके हमें मैसेज कर दें। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।